हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं कि सर रिवीजन करने का क्या तरीका होता है, रिवीजन हम कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपका अगर सिलेक्शन होता है तो उसमें 60% जो रोल होता है वो रिवीजन का होता है। सभी के पास सारी बुक हैं, सभी के पास इतना टाइम भी है कि उसको पढ़ लें, सभी के पास सेम मटेरियल है, सेम नोट्स हैं, सेम बुक्स हैं, टाइम भी बहुत है। लेकिन सिलेक्ट कौन होता है? सभी सिलेक्ट होते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्यों नहीं होते सभी सिलेक्ट? सभी ने वही चीज़ तो पढ़ी है, सभी के पास इतना टाइम भी है, वही नोट्स हैं, वही सारी चीज़ें हैं, फिर सभी सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाते हैं? फर्क है। और वही फर्क आपको दूसरों से डिफरेंस बनाता है, डिफरेंट बनाता है आपको वही फर्क। और वो फर्क है रिवीजन का, अपने आप को परखने का। दोनों फर्क आपको डिफरेंट बनाते हैं दूसरे लोगों से। सिलेक्शन वही चीजें दिलवाती हैं, सभी के पास सेम चीज है, सिलेक्ट कुछ हो पाते हैं। मैटर ये करता है आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा। कुछ चीज मैटर नहीं करता है, कुछ भी मैटर नहीं करता है, नहीं करता है। मैटर करता है सिर्फ एक चीज, और वो ये है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तब आपके कितना याद है, आपके माइंड में, आपकी मेमोरी में कितना सेट है, आप सही क्लिक कर पा रहे हैं या नहीं। मैटर सिर्फ वो करता है, वहां जाके आपको सही क्लिक करना है। और वो कब होता है? वो होता है तब जब आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको कई बार रिवीजन करने के बाद ये कैपेबिलिटी हमारे अंदर आती है। अगर आपने पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया आपने, मैं कह रहा हूं अतः पढ़ लिया, आप 24 के 24 घंटे पढ़ रहे हैं और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सब कुछ भूल जा रहे हैं, तो कुछ फायदा है? आपकी मेहनत, पैसा, समय सब वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है। तो फायदा कब होगा? आपने 5 चैप्टर पढ़े हैं लेकिन वो ऐसे पढ़े हैं कि वहां से क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, मैं उसको कर लूंगा। और वो कब होता है? वो होता है जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन जरूर से जरूर होना चाहिए। रिवीजन के दो तरीके हैं, रिवीजन के भी दो तरीके। एक तो तरीका यह है कि हमने पूरे सप्ताह पढ़ा, मंडे से सैटरडे पढ़ा, और हमें लगा कि चलो संडे में हम रिवीजन कर लेंगे अपना जितना भी हमने पढ़ा है। एक तो ये हो गया। एक ये हो गया कि आज हमने पहला चैप्टर पढ़ा, कल हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो जब हम कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तब हम रिवीजन कर लेंगे पहले चैप्टर का भी साथ में। दो दो मेथड हो गए रिवीजन के। अब इनमें से कौन सा बेस्ट है? भाई सबके अपने अपने थॉट्स हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो दूसरा बेस्ट है मेरे लिए, या आप सब लोग के लिए वही बेस्ट होना चाहिए। लेकिन सबके अपने अपने थॉट है, तो कोई कैसे भी समझ सकता है। अब उसका कारण ये है कि जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम फर्स्ट चैप्टर से कुछ चीज लिंक्ड होकर आ जाएं सेकंड चैप्टर में, और जब हम उसको रिवाइज कर चुके होंगे, हमें वो चीज समझ में आ चुकी होगी, तो हमें सेकंड चैप्टर को समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। ऐसे ही जब आगे पढ़ेंगे तो पिछले पिछले रिवाइज करने के बाद पढ़ेंगे, ताकि पिछली चीजें हमें याद रहें और हमें लिंक करने में बहुत आसानी रहे, हमें चैप्टर समझने में आसानी रहे। और अगर हम केवल संडे में रिवाइज कर लेंगे, भाई मंडे टू सैटरडे बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, और संडे में रिवीजन कर लेंगे, जब रिवीजन का वो आता है ना समय, तब सोचता रहे यार कल कर लेंगे, चलो रिवीजन छोड़ो, आज फिर से पढ़ लेते हैं नया। हमारी जो प्रवृत्ति है मनुष्य की, वो नया चीज सीखने की प्रवृत्ति है, और सीखी हुई चीजों को भूलने की प्रवृत्ति है। अगर आप नहीं भूलेंगे ना तो टोप ना कर जाओगे यार। अभी आपने पढ़ा, 2 घंटे बाद भूल जाओगे। तो उसको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है रिवीजन। और ये दो मेथड हैं रिवीजन के। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जिस भी फील्ड में, जिस भी चीज की आप तैयारी क्यों ना करो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। और ये दो मेथड हैं, दोनों में से कोई सा भी आप अपना लीजिए। मेरे हिसाब से दूसरा मेथड अच्छा है। और रही बात इसकी कि हम अगर रिवीजन करने में लग जाएंगे तो हम आगे और बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ पाएंगे, ये केवल आप लोग सोचते हैं। मैंने बताया ना, मनुष्य की प्रवृत्ति ही यही है कि नई चीज सीखने की दौड़ में लगे रहते हैं। जो हमने पुरानी चीज सीखी है उसको भूलते रहते हैं। कुछ फायदा होगा अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के हमने जो चीज पढ़ी थी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया,
और हम उसको नहीं कर पाए तो कितना दुख होगा हमें कि हमने उस टाइम पे कितनी मेहनत की थी, अपना टाइम भी लगाया था, मेहनत भी की थी, लेकिन ये क्वेश्चन हमसे हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है पता है? क्योंकि आपने ढंग से रिवीजन ही नहीं करा। एक बार रिवीजन करने से कुछ होता नहीं है, कुछ ज्यादा। एक बार रिवीजन से क्या होता है? कुछ नहीं। आपको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा उस चीज का जो चीज आपने पढ़ लिया है, और यही सिलेक्शन दिलाएगा आपको। दूसरा आता है अपना स्वयं का परीक्षण करना कि हम कितने कैपेबल हैं, हम कितना कुछ सीखे हैं, हमें कितना कुछ और सीखने की जरूरत है। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? उसके लिए चाहिए होता है अपने आप को टेस्ट करना, अपने आप को साबित करना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना कि मैं 100 में से 80 क्वेश्चन कर सकता हूं। करेक्ट। जब अंदर से कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा तो आप डेफिनेटली 80 क्वेश्चन कर सकते हैं। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपके किसी टेस्ट में 80 क्वेश्चन सही हो गए हों, तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। और टेस्ट ऐसे नहीं किसी का भी उठाया टेस्ट दे दिया। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एक टेस्ट सीरीज जो लॉन्च हुई है केवल बिहार एसआई के लिए, जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। उसमें पहला टेस्ट फ्री है, बहुत ही नाम मात्र की कॉस्ट में है आपका वो टेस्ट। बहुत अच्छा टेस्ट जो केवल और केवल बिहार एसआई के लिए बनाया गया है। आप उसको देखिए, परचेज करिए, बहुत कम प्राइस में है। आपको टेस्ट देने में भी अच्छा लगेगा, और टेस्ट अगर जब दें तो ऐसे दें कि आप अपना एग्जाम दे रहे हैं। उसका लिंक, टेस्ट का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप उसमें जाकर देखिएगा। और रिवीजन हमेशा करते रहिएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि बहुत लोग तो ये सोचते हैं कि रिवीजन टाइम ऑफ वेस्ट है, सॉरी वेस्ट ऑफ टाइम है। क्या ऐसा है? नहीं, रिवीजन ही सक्सेस दिलाएगा आपको। आपने पूरी बुक चाट डाली, पूरी बुक पढ़ डाली, एक एक सन आपने पढ़ लिया, आपने पूरी बुक एक बार में पढ़ ली, 15 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे जितने भी उसमें लगाए बुक आपने पढ़ ली, और उसका रिवीजन किया नहीं, तो आप खुद बताइए क्या आपसे उसका क्वेश्चन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप खुद इस बात को जानते हैं। तो रिवीजन मस्ट है, जरूरी है आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। और अगर आपको सिलेक्शन नहीं लेना है, ऐसे ही घूमना है, तो फिर आपके लिए ना तो रिवीजन जरूरी है, ना पढ़ना जरूरी है, ना टेस्ट जरूरी है। और अगर सिलेक्शन लेना है, अपनी जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ लेकर जानी है, जो अपनी रिस्पेक्ट है लोगों की नज़रों में वो बढ़ानी है, अपना ओहदा बढ़ाना है। अगर आपको, आप चाहे कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मुझे देखते ही मेरी रिस्पेक्ट करें, तो उसके लिए आपको कुछ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत तपना पड़ेगा दोस्त, और बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। वैकेंसी आने वाली है, लग जाइए, जुट जाइए, और बेहतरीन तरीके से इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितना भी क्यों ना पढ़ना पड़े, पसीना कितना भी बहाना पड़े, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, अपना टेस्ट भी देंगे, और उसमें अच्छे मार्क्स लाकर अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे। बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें मैं बोल जाता हूँ। ध्यान रखिएगा अपना, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जो आगे नहीं बढ़ेगा वो इस दुनिया की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएगा, और उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी समाज की नज़रों में। आप नील हो जाओगे, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो धरती पर अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो। ये बात ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।